जय जगत प्रणाम। जो भी ज्वाइन किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है क्या? प्लीज आप जो भी वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा। एंड जिनको अनुकूलता नहीं है नमो ओरियंताणम, बट थोड़ा कंफर्म कर दीजिए कि आवाज आ रही है। एक थम्स अप कर दीजिएगा ताकि मालूम पड़ जाए। थैंक यू। एक 1 मिनट वेट करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा, ताकि एक दूसरे का दर्शन कर सकें, एक दूसरे के अंदर जो परमात्मा तत्व है उनको कनेक्ट कर सकें। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन करेंगे तो बेस्ट रहेगा। हम 1 मिनट में स्टार्ट कर देंगे। अनिता जी, मेरी आवाज क्लियर है और मैं दिख भी रहा हूँ क्लियरली? जस्ट एक बार यस कंफर्म यस। कर दीजिए। ओके डन। हाँ। जो भी ज्वाइन किए जस्ट चेक कर लीजिए, आप म्यूट हो एकदम है। थैंक यू। सभी जो भी ज्वाइन किए हैं सभी सुख शांति में रहेंगे। जिनको भी अनुकूलता है प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा। दैट बी द बेस्ट थिंग। नहीं तो मेरे को लगेगा कि मैं कोई ब्लैक बोर्ड के सामने क्लास ले रहा हूँ। सो अंजू जी, खुशबू जी, नम्रता जी, प्रमिला जी, जिनको भी अनुकूलता है प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा। ओके डन। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक नौकर से स्टार्ट करेंगे। ओनली वन सिंगल नौकर करेंगे एंड देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जो भी ज्वाइन किए हैं अगर कोई अंतराय में है तो उनको नहीं सुनना है एंड नहीं बोलना है। अगर कोई अंतराय में है तो उनको नहीं सुनना है एंड बोलना भी नहीं है। बाकी सब लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एक नौकर करेंगे। ये नौकर को हम प्राण मुद्रा के अंदर एक्टिवेट करेंगे। इसको हम प्राण मुद्रा कहते हैं। एक नौकर को प्राण मुद्रा के साथ करते समय बॉडी का एनर्जी लेवल 10 गुना बढ़ जाए। एक ही एक नौकर करेंगे लेकिन प्राण मुद्रा के साथ करेंगे। ठीक है? तो रेडी है सब लोग? ऐसे आप आराम से बैठ जाइए। फील रिलैक्स्ड एंड बी कूल। ये मुद्रा करने के बाद क्या करना है पहले बता देता हूं। मुद्रा करने के बाद आपको ये दोनों उंगली को ब्रश करना। ओनली दीज टू फिंगर्स। सबको दिख रहा है? ओनली मिडिल फिंगर। हाथ को हम नॉर्मली मलते हैं, हाथ को नहीं करके ओनली ये 2 फिंगर्स को एक्टिवेट कर दें। ठीक है? 2 फिंगर्स को एक्टिवेट करेंगे। एक 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के लिए आंखों के ऊपर रखेंगे एंड ये करने के बाद अपने आप को ब्लेस कर दीजिएगा। 3 बार ब्लेस कीजिएगा। ये पूरा प्रोसेस है अपने बॉडी के अंदर रक्षा कवच बनने के लिए एंड आंखों का हीलिंग पावर इंक्रीज करने। एवरीबडी क्लियर? जिनको भी अनुकूलता है तो प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा। दैट विल बी द बेस्ट पार्ट, बिकॉज वीडियो ऑन नहीं करेंगे समझ में नहीं होगा कि कोई सामने है कि नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नौकर से। प्राण मुद्रा। आई होप सबको दिख रहा है। ये मुद्रा के अंदर बैठेंगे एंड देन नौकर स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए एकदम सॉफ्टली, स्वीटली। स्माइल रहे अपने फेस के ऊपर। कोई भी चीज के बारे में कुछ भी मत सोचिए। क्या हुआ है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, किसी के बारे में कुछ भी मत सोचिए। ओनली वन सिंगल नौकार। जो भी लेट ज्वाइन किए हैं अगर आप अंतराई में हैं तो सुनना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। ओके रेडी? नमो हरिहंताणम। नमो सिदाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्रयाणम। नमो
क्लोयिसवसानम् ऐसो पंच नमुकारो सब पाप प्रणाशमनो मंगला नंच सवे सिंह प्रणमम् सवे ये दो फिंगर्स को रब कर दीजिए, ये दो फिंगर्स को रब कीजिए। आंखें बंद हो तो बेस्ट रहेगा। ओनली मिडिल फिंगर को रब करना है एंड एकदम आंखों के ऊपर रख दीजिए। 20 सेकंड तक आंखों के ऊपर रख दीजिए। चश्मा पहना है तो प्लीज चश्मा खोल दीजिएगा। आंखों के ऊपर 20 सेकंड तक ओनली मिडिल फिंगर को सॉफ्टली दबा दीजिए। अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर रख के ब्लेस कर दीजिए। 3 बार करेंगे तो बेस्ट रहेगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। दो रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो में आ सकते हैं प्लीज आ जाइए, एंड जो म्यूट नहीं है तो प्लीज एक बार चेक करके म्यूट हो जाइए। ओके, जब आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा या बात करने का रहेगा तब आप कर सकते हो। बाकी टाइम जस्ट ट्राई कीजिए कि आप म्यूट में रहें। जिनको भी अनुकूलता है प्लीज वीडियो ऑन कीजिए ताकि सामने है कि नहीं है पता चले। डन। अभी आज का टॉपिक हमारा कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में है। तो मैंने लिखा था टॉपिक के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स विल मेक योर ऑर्गन्स हार्डर। जितना हम कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे ऑर्गन्स को हार्ड करता है। पहले कोल्ड ड्रिंक्स बेसिक समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई है जिनके घर में फ्रिज है? हाथ ऊपर कर लीजिए प्लीज। किसी को कुछ बोलना नहीं है तो गुड न्यूज है, नथिंग टू वरी, राइट। अच्छा, यहाँ पे कोई है जो फ्रिज का पानी यूज करते हैं? एक बार चेक करके म्यूट कर लीजिए। मैं खुद ही नहीं तो म्यूट करता हूँ सबको। ओके, तो फ्रिज किसके लिए है? खाली दूध वगैरह रखने के लिए, या ड्राई चीजें रखने के लिए क्या, या सब्जियां वगैरह स्टोर करने के लिए, या फ्रूट रखने के लिए? किसके लिए फ्रिज यूज करते हैं? अगर फ्रिज का कुछ खाना ही नहीं है, पीना ही नहीं है, तो फ्रिज क्यों है? अपने घर में भी है, बट मैं जस्ट आपको पूछना चाहता हूं कि फ्रिज रखना क्यों है फिर? कोई अनम्यूट करके बता सकता है? जल्दी बोलिए। वेजिटेबल्स और ड्राई चीजें रखने के लिए। करेक्ट, वेजिटेबल समझ गया, ड्राई चीज समझ गया, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए। फ्रूट वेजिटेबल्स या ड्राई चीजें जो भी है आपने को फ्रिज में रखना है। पानी तो होपफुली कोई नहीं पीते रहेंगे। अगर आप पानी फ्रिज का पीते हैं तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रिज का पानी आप वापरते हो, इसका मतलब आपका किडनी का फंक्शन धीरे 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 कम हो जाएगा। अगर आप किडनी कोल्ड ड्रिंक्स क्यों ना पीने। यानी कोल्ड वाटर कोई ना कोई फॉर्म के अंदर अगर आप लेते हो, ओनली प्लेन पानी खाली, आपका किडनी का फंक्शन धीरे 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 कम हो जाए। अपना जो घर में फ्रिज है, राइट, फर्स्ट वो क्या है, उसको हम बोलते हैं डेड बॉक्स। डेड बॉक्स बोलते हैं। क्यों डेड बॉक्स बोलते हैं? अगर घर पे किसी का काल धर्म हो जाए एंड उसको कल उठाना है, यानी उनका जो भी फॉर्मेलिटीज है कल करना है, ओवरनाइट उसको रखना है, तो हम क्या करते हैं? फ्रीजर बॉक्स लेके आते हैं। करेक्ट, राइट, एवरीवन अग्रीज? फ्रीजर बॉक्स लेके आएंगे, वो शव को फ्रीजर बॉक्स के अंदर रखेंगे ताकि वो सुबह तक फ्रेश हो, या सुबह तक कुछ भी इंसेक्ट्स या जर्म्स या कोई भी इश्यूज नहीं हो। एंड उसके बाद उनका जो भी अपने को टाइम रहेगा वो लेके जाके अपना जो लास्ट फॉर्मेलिटीज या रिचुअल्स है वो कंप्लीट करते हैं। एवरीवन क्लियर? इसका मतलब क्या है? कोई भी फ्रिज के अंदर चीज अगर जाती है तो समझ लीजिए वो डेड है।
अभी जो भी आप फ्रिज के अंदर रख रहे हो तो दैट विल बिकम डेड ओवरनाइट। फ्रिज से कुछ भी ठंडा नहीं होता है। जैसे आपके घर में एसी है, एग्जाम्पल है, एसी का एक्चुअल मतलब क्या है? एयर कंडीशन, करेक्ट राइट? या और कोई मीनिंग है क्या? बोलिए, एसी का मीनिंग क्या है? बोलिए, खुशबू जी बोलिए या प्रमिला जी बोलिए, एसी का मीनिंग क्या है? अरे बोलो भाई। एयर कंडीशन। अरे एक्चुअली एयर कंडीशन नहीं है, इट इज कंडीशनिंग द एयर इन योर बॉडी। समझ रहे हो क्या? दोनों में दोनों डिफरेंस है। एयर कंडीशन मीन्स ठंडा, कंडीशनिंग द एयर इन योर बॉडी मीन्स अपने जो सांस ले रहे हो उसको कंडीशन में कर देता है। आप एसी का वेंटिलेटर देखोगे तो एक्चुअली क्या है, तो घर के अंदर रूम एकदम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो वेंट आउट का बॉक्स है, पाइपलाइन, वो बाहर जाके चेक करोगे तो एकदम गर्म रहेगा। एवरीवन अग्रीज? सेम चीज बॉडी के अंदर क्या होता है, जब एसी अपने ऊपर पड़ता है या ठंडी चीजें अपने ऊपर पड़ता है तो बाहर का स्किन ठंडा हो जाएगा, लेकिन अंदर के आंत गर्म होने लग जाएंगे। अंदर के सभी ऑर्गन्स विल बिकम हॉट, इन्फ्लेमेशन, गर्मी। जितना बाहर आप ठंडी फील कर रहे हो उतना बॉडी के अंदर गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगा। जिनको स्किन का इश्यूज है, जिनको आंत का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, कोई भी इन्फ्लेमेशन का कुछ भी तकलीफ है, तो उनका मेन रीजन बॉडी बाहर से ठंडा है लेकिन अंदर से गर्म हो रहा है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम बोलते हैं, करेक्ट राइट? ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हम घर पे बना सकते हैं क्या? कोई बोलिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स बोले तो जो गैस्ट्रिक का सॉफ्ट ड्रिंक है, मैं रसना वगैरह नहीं बोल रहा हूं, या टैंग नहीं बोल रहा हूं, या दूसरी चीजें नहीं बोल रहा हूं, जो अपन पीते हैं सोडा, ये पेप्सी कोला बोलो या फिर माउंटेन ड्यू बोलो या कोक बोलो, कुछ भी बोलो, या हम लोग घर पे बना सकते हैं क्या? कोई बोलिए। नहीं बना सकते। नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, बेसिकली देखिए, पानी के अंदर ये जो जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, राइट, उसके अंदर दो ही चीज मेन काम आता है। इसके लिए उसका कॉस्ट बहुत कम है। एक सॉफ्ट ड्रिंक्स बनने के लिए इट हार्डली टेक्स 2 रुपया या 3 रुपया, उसके ऊपर ज्यादा नहीं है। तो उसके अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट मिक्स होती है, एक तो है पानी, वाटर, सेकेंड चीज आके गैस। हम गैस को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, एंड हम गैस और पानी को दोनों मिक्स ही नहीं कर सकते। अपने पास वो प्रोसेसर, वो मशीन, वो कुछ भी नहीं है जो ये दो चीज को मिक्स कर सकता है। जबकि सॉफ्टवेयर कंपनीज जैसे कि कोक हो गया, पेप्सी हो गया, ये सब कंपनियां, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो पानी और गैस को मिक्स करके बॉटल के अंदर लॉक कर देती है। तो जब भी आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लेते हो, कुछ भी हो, सोडा हो, पनीर सोडा हो, या फिर कोक हो, या फिर माउंटेन ड्यू हो, लहर हो, या फिर सेवन अप हो, कुछ भी हो, खाली बॉटल लेके अगर आप हिलाओगे तो ऊपर वाटर के बबल्स आएंगे, झाग झाग। बॉटल खोला नहीं है अब तक, बॉटल बंद है, तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम पूरा लेके लॉक कर देते हैं। अभी कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? आप जो सांस ले रहे हो उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, जो नॉर्मली ट्री से आता है। आप जो सांस छोड़ रहे हो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। यानी जो आपके अंदर का वेस्ट वायु पदार्थ जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अब ये जो बॉटल है, यानी आपका जो सोडा का जो भी बॉटल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं, जो आपने छोड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड, वही चीजों को उन लोगों ने डंप करके बॉटल को लॉक करके आपके हाथ में दे दिया। यहां तक सबको क्लियर है या कंफ्यूज हो रहा है, कुछ डाउट है? बोलिए, एवरीवन क्लियर? तो जो आपका वेस्ट पदार्थ है इन टर्म्स ऑफ वायु, उसी को ये जो कंपनीज है सॉफ्टवेयर ड्रिंक्स जो बनाती है, जो गैस्ट्रिक रिलेटेड है, मैं तो अभी दूसरा मैंगो जूस वगैरह कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, बाकी नॉर्मल चीजें, राइट, वो पूरा गैस्ट्रिक का पूरा लॉक करके आपका बॉटल आपको हाथ में दे देती है। एंड जैसे ही आप बॉटल हिलाओगे तो
तो छोटे 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 बबल्स बॉटल के ऊपर आएंगे, वो गैस्ट्रिक है। एंड जैसे ही अगर आप खोलोगे तो पूरा गैस्ट्रिक बाहर निकल। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, बाहर को जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपने छोड़ा है, उसी चीज को ये कंपनियां मशीन के थ्रू लेके आके वापस डंप करके आपके बॉटल में लॉक कर दे। ना किसी किसी को अगर अजीर्ण हो जाए कि भैया थोड़ा सा एकदम जल रहा है, यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है एंड क्या करूं, तो सडनली क्या करते हैं, उनको बोलते हैं भैया थोड़ा सोडा पी लीजिए, पूरा रिलीज हो जाएगा। यही हमारा माइंडसेट रहता है कि आप सोडा ले लो एंड एकदम रिलीज हो जाएगा। अभी जनरली होता क्या है, जब अपन ये सोडा लेके पीते हैं तो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी के अंदर, जो कचरा है वो वापस आपके बॉडी के अंदर आप डालते हो एंड वही कचरे को बाहर निकाल। एवरीवन क्लियर? इट इज लाइक जो बॉडी के अंदर चीजें नहीं चाहिए उसी चीज को अगर वापस अपन डंप कर रहे हैं एंड वापस निकाल रहे हैं, तो क्या होगा बॉडी के अंदर, अंदर जाके सभी ऑर्गन्स को डैमेज करता है। स्पेशली कोई भी कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर एक हाफ लीटर आपका पेप्सी है, कोको कोला है, या फिर 7 अप है, कुछ भी है, एक आधा लीटर बनाने के लिए आपको पानी कितना चाहिए पता है? आधा लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए आपको कम से कम 30 से 35 लीटर पानी चाहिए, 35 लीटर्स। जबकि पानी पूरा फ्री है। उसको प्रोसेस करने के लिए, मशीन्स को ले करके उसको एक्टिवेट करने के लिए यू नीड 30 to 35 लीटर्स ऑफ वाटर, खाली एक आधा बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए, राइट? ये जो आधा लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बनता है उसके अंदर चीनी कितनी जाती है भाई? कोई यहाँ पे है जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, या कोई भी है ही नहीं? खुशबू जी, प्रमिला जी, भूमि जी, कोई भी है जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं? संतोष जी, कोई नहीं पी रहे हैं? नहीं भैया, नहीं पीते। नहीं नहीं पीते। नो। तो फिर ये क्लास किसके लिए कर रहा हूँ? सॉफ्ट ड्रिंक पीते ही नहीं है तो। कभी कभी पी लेते हैं। अरे कौन है वाले कभी कभी पीने वाले, कौन है? किसने कहा कभी कभी पीते हैं भाई? अनिता जी सर मैं क्या? हूँ, सर मैं हूँ। आपका नाम तपस्वी? कंचन जैन। कंचन जी, कभी कभी आप पीती हो जहर, कभी कभी खाती हो क्या? कभी कभी टेस्ट करना है बोल के? एकदम कम पीते हैं, ऐसे रोज रोज नहीं। वंस इन अ 6 months और 8 months ऐसे। ठीक है, लेकिन आपको, लेकिन जहर जहर होता है या 1 in 6 months उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है? यस आई नो कि वो पीना अच्छा नहीं है, बट स्टिल। नो प्रॉब्लम। तो आप धीरे धीरे छोड़िएगा उसको, नो वरीज एट ऑल। एक हाफ लीटर के कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, यानी जो गैस्ट्रिक का सॉफ्ट ड्रिंक है उसके बारे में बता रहा हूं मैं भी। उसके लिए 30 to 35 लीटर्स ऑफ पानी चाहिए उसको बनाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, एक हाफ लीटर के बॉटल के अंदर 10 स्पून चीनी डलती है, 10 स्पून। मैं आपको अगर 2 स्पून चीनी खिलाऊं प्रमिला जी, एंड कंटिन्यूसली प्रमिला जी को एक 5 स्पून चीनी खिलाऊं, तो क्या करोगे प्रमिला जी? उल्टी आ जाएगा या खाओगी? बोलिए। उल्टी आ जाएगा। उल्टी आ जाएगा कंप्लीटली। तो जो भी ये सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं उनको ये ध्यान रहना कि भाई एक हाफ लीटर बॉटल के अंदर आपको 10 स्पून मिनिमम, स्पून टेबल स्पून जाता है। एक फीमेल को जनरली शुगर का कितना जरूरत है? 25 to 28 ग्राम्स पर डे। शुगर मीन सही शुगर है। जेंट्स को 32 to 33 ग्राम्स। एंड ये जो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो शुगर रहता है दैट इज मोर देन 37-38 ग्राम्स है। तो यानी एक हाफ लीटर बॉटल अगर आपने पी लिया, उसका मतलब है कि लिटरली 38 ग्राम्स ऑफ शुगर बॉडी के अंदर कंज्यूम हो गया। एंड ये छोटा सा चीज पीने से
आपके अंदर डायबिटीज का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गया, यानी जो बॉडी इंसुलिन बनाती है वो इंसुलिन लिटरली 0 हो जाएगी। 7 स्पून, ये रसीला जी बोलती है 7 स्पून, इट इज वेरी 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 डेंजरस। अगर अपन कंटिन्यूस 3 स्पून भी खाएंगे तो एकदम उल्टी जैसे होने लग जाएगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉस ये चीजें अपने को अवॉइड करना है। द रीजन इज दैट ये इससे क्या क्या बीमारी जनरली होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी अपने पीते हैं या जो अपने फैमिलीज है जो भी पीते हैं, उनको क्या क्या मेन बीमारियां अफेक्ट करती है। सबसे टॉप बीमारी आके फर्स्ट आके डायबिटीज आने का चांसेस रहता है, 100% आता है। डायबिटीज जिनको भी आता है उनको एक बीमारी फ्री में आती है। कौन सी बीमारी बोलिए? जिनको डायबिटीज आ गया उसके साथ एक बीमारी फ्री आती है। कौन सी है? बीपी। बीपी। वेरी गुड अनिता, परफेक्टली एनालाइज करके रखी है। एंड जिनको बीपी आ गया है तो उनको एनी टाइम डायबिटीज आने का चांसेस है। जिनको डायबिटीज आ गया है उनको तो बीपी रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। एंड नहीं भी रहेगा तो उनको बोल बोल के उनका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा देंगे कि ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर बीपी बढ़ जाए। तो ये दो बीमारी मेन हो गई। थर्ड बीमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लीवर को डैमेज कर देती है। लीवर का मेन काम बॉडी के अंदर खून बनाना है। अगर हम कंटिन्यूसली या दिन में एक बार भी या हफ्ते में 2 बार भी अगर अपन सॉफ्ट ड्रिंक्स कोई भी टाइप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो लीवर पूरा पक्का डैमेज हो जाए। लिवर गया मींस बॉडी के अंदर खून बनाने का जो प्रोसेस है वो एकदम स्टॉप हो। अपना बॉडी के अंदर जो भी अब हम लोग खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, गुड़ का पानी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको खून में कन्वर्ट करने का, कैलोरी बर्नआउट करके खून को कन्वर्ट करने का काम लीवर का है। लीवर गया मींस लिटरली समझ लीजिए बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो एकदम धीरे 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 डाउनग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड जो बीमारी है जो अपने को ये सॉफ्ट ड्रिंक से होता है, दैट इज रिलेटेड टू लीवर। लीवर थर्ड फेलियर। बीमारी, सॉरी, लीवर फेलियर। लिवर फेलियर, फैटी लीवर, लिवर के अंदर कुछ भी तकलीफ, एनीथिंग कनेक्टेड टू लिवर होने का चांसेस रहता है अगर वो सॉफ्ट ड्रिंक्स कोई भी टाइप कोई भी वे में अगर लेते हैं तो। राइट, जनरली हम अगर देखें तो क्या होता है। एंड उसके बाद सबसे मेन चीज जिनको स्टोन्स का तकलीफ है, यानी जिनको किडनी स्टोन्स, स्पेशली किडनी स्टोन्स का जो तकलीफ है, अगर वो सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो उनका स्टोन का तकलीफ और बढ़ता जाएगा। वेरी वेरी डेंजरस। कोई भी पथरी का प्रॉब्लम बॉडी के अंदर, यानी यूरिनरी ब्लैडर और गैल ब्लैडर का स्टोन्स एंड किडनी का स्टोन्स, स्टोन का इश्यूज बॉडी के अंदर बढ़ता ही रहेगा अगर आपका कोई ना कोई टाइप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स कंजम्पशन इन कुछ ना कुछ फॉर्म के अंदर एवरीडे अगर है तो। उसके बाद हार्ट के अंदर बर्निंग होना, एंड सबसे मेन चीज एसिडिटी। बॉडी के अंदर कोई भी टाइप ऑफ एसिडिटी होना, वो भी अगर सॉफ्ट ड्रिंक अगर अपन लेते हैं तो 100% एसिडिटी का इश्यू होता है। तो सबसे मेन डायबिटीज, डायबिटीज मींस इंसुलिन का प्रॉब्लम स्टार्ट, यानी इंसुलिन पैनक्रियास, जो अपना पैनक्रियास है वो इंसुलिन छोड़ता है टू मैनेज द होल बॉडी है। एंड जितना शुगर ये कोई भी टाइप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक में है, जैसे मैंने बोला 10 स्पून चीनी है, तो दैट मींस उनको पैनक्रियाटिक कैंसर आने का भी चांसेस रहता है। अंडरस्टैंड राइट? तो बीपी, डायबिटीज, लिवर का इश्यू, एसिडिटी एंड हार्ट बर्निंग का इश्यू स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। अगर अपन यही चीज को ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेके इसके बदले दूसरी कोई चीज अपने बॉडी के अंदर अगर अपन कंज्यूम कर सकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी का बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेन नींबू पानी अगर अपन पीते हैं, ओनली नींबू पानी,
तो लीवर को डिटॉक्स कर देगा, यानी लीवर को साफ करने का काम नींबू पानी का है। बॉडी के अंदर विदाउट कोई, शुगर, सॉरी, विदाउट शुगर नींबू पानी। करेक्ट। देखिए कभी भी याद रखिए, सुबह का जो ड्रिंक रहेगा उसके अंदर कोई भी टाइप ऑफ शुगर या सॉल्ट जाना ही नहीं चाहिए। एक ड्रॉप भी शुगर या एक ड्रॉप भी सॉल्ट नहीं जाना है। शुगर और सॉल्ट गया मीन्स वो ड्रिंक का तत्व ही चेंज हो जाएगा। तो सबसे बेसिक रूल, फर्स्ट थिंग आप जो मॉर्निंग में आप लेते हैं, राइट। तो अभी अपन सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा उसको कवर करके फिर क्या ड्रिंक है जो हम ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, हम बता देता हूं। अच्छा, यहाँ पे कोई, आई एम श्योर यहाँ पे ये चाय कॉफी पीने वाले तो नहीं है ना भाई? कोई है क्या? कोई भी नहीं है। शीतल जी नमो अरियंताणम हाथ उठा रही है। ऐसे लग रहा है आप मेरे को अभी से एक गरम गरम चाय लेके आ जाओ, मुकेश भाई बोल रहे हैं जैसे लग रहा है। और कोई है जो यहाँ पे चाय पीने वाले हैं, कॉफी पीने वाले हैं? थोड़ा वीडियो में आके आपका दर्शन करा दीजिए प्लीज। चाय कॉफी पीने वाले कभी Sorry? कभी काफी पीते हैं। ये कभी कभी के बहुत सारे पार्टीज है। एक जन ने कभी कभी वो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, एक जन कभी कभी पीते हैं। यसीरा जी चाय पीती है, नमो अरियंताणम। ठीक है, तो अपन पहले इसको क्लियर करते हैं कि बॉस इसके अंदर आके ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से क्या क्या बीमारी, मैंने मेन चीजें ऊपर ऊपर बताया। अभी आप एक दो तीन ड्रिंक है उसके पीने से क्या होता है। एक नींबू पानी प्लेन, यानी कुछ भी नहीं है अंदर, अगर अपन लेते हैं तो पूरा लीवर को डिटॉक्स कर देगा, यानी लीवर का कोई भी इश्यू रहेगा तो ओनली प्लेन नींबू पानी अपने को ठीक कर सकता। नंबर 2, कोकोनट वाटर। किडनी का कोई भी इश्यू, यानी किडनी को साफ करने का काम, किडनी को क्लीन करने का काम कोकोनट वाटर के पास है, सबसे पावरफुल चीज है। नंबर 3, त्रिफला, यानी त्रिफला चूरन जो है वो पानी में मिक्स करके जो लेते हैं, उसका काम इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करना है, यानी पेट का डाइजेशन को स्ट्रांग कर देता है। ये सुबह में लेना बोल के नहीं है, जनरली ये लेंगे तो ये बेनिफिट्स है। यानी ड्यूरिंग द डे अगर मैं नींबू पानी लूं प्लेन तो मेरे लीवर को साफ कर देता है। ड्यूरिंग द डे कोई भी एक टाइम के अंदर नारियल पानी लूं तो किडनी क्लीन कर देता। बोलिए अनिता जी। नींबू पानी वार्म वाटर में लेना है कि रूम टेम्परेचर में? तो अभी भी रूम टेम्परेचर के अंदर ही नींबू पानी जाएगा, वार्म वाटर के अंदर नहीं जाएगा। त्रिफला नॉर्मल वाटर हो गया, नारियल पानी ऐसे ही नेचुरल होता है। बाकी नींबू पानी अगर लेना है तो देन यू टेक विथ वार्म वाटर, थोड़ा सा वार्म रहेगा तो बेटर रहेगा। नींबू पानी, नींबू पानी करेक्ट अगर आपको लेना है। एंड नींबू पानी का अभी अभी अपन ले सकते हैं। एक्चुअली हम क्या करते हैं, उल्टे उल्टे चीज में उल्टे उल्टे लेते हैं। तो जब अपन नेक्स्ट क्लास करेंगे उसके अंदर थोड़ा सीजन के बारे में बता दूंगा। एक साल में 6 सीजन होते हैं, तो थोड़ा सीजन के बारे में डीप जाएंगे तो अंडरस्टैंड होगा। तो अभी के लिए फर्स्ट ये सॉफ्ट ड्रिंक्स तो 100% नहीं लेना, हाथ भी नहीं लगाना है। यानी फ्रिज के अंदर कोई भी चीज अगर अंदर गया है एंड वो बाहर आए तो अपने को कंज्यूम बंद भी कोशिश नहीं करना है। अगर आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह कुछ भी रखते हो फ्रिज के अंदर टू स्टॉक, तो कम से कम हाफ एन आवर के बाद ही उसको सुधारना है। डायरेक्टली लेके वॉश करके इमीडिएटली नहीं सुधारना, वो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। मैंने निकाला चीजों को, बाहर रख दिया, उन चीजों को रूम टेम्परेचर लेके आने को दिया एंड उसके बाद उनको यूज किया। लेकिन बनती कोशिश अगर हो सके तो आप रोज फ्रेश लेके आएंगे तो बेस्ट रहेगा। कोई भी आप सब्जी या फ्रूट लेके आओ 2 दिन तक तो कोई भी जगह पे चलता है, अनलेस आपने कट नहीं किया है तो 2 डेज तो आराम से आपको चलेगा। उसके बाद रोज फ्रेश लेके आ सकते तो बेस्ट रहेगा। कोई भैया आपने को चांस, सॉरी
नारियल पानी में ग्लूकोज मिक्स करके ले सकते हैं क्या? कुछ भी कभी भी मिक्स नहीं करना है, नॉट अलाउड है भाई। वो तपस्या में ऐसे नहीं, प्लेन नहीं ले सकते बोल रहे हैं ना? तपस्वी जनरली भी नारियल पानी के अंदर ग्लूकोज मिक्स नहीं करना है। ठीक है, जो धन्यवाद। ग्लूकोज लेते हैं वही डेंजर है। देखिए, अगर आपने पूछा है तो मैं इमीडिएटली बता देता हूं, ग्लूकोज मुझे अगर पीना है तपस्या के अंदर, या बॉडी वीक हो गया या बुखार हो गया, ग्लूकोज का सिंपल रिप्लेसमेंट है, पानी को गर्म करना है, थोड़ा मिश्री लेना है एंड थोड़ा सा नमक लेना है, हो गया आपका ग्लूकोज। आप एक्चुअल ग्लूकोज पाउडर को लेने का जरूरत ही नहीं है। ये जो ग्लूकोज पाउडर 1 टेबल स्पून लेते हो, एक ग्लास जो बनता है, ये जो मैंने बताया अभी आपको, ओनली मिश्री, खड़ी मिश्री लिया, धागे का मिश्री, थोड़ा सा नमक लिया एंड पानी गर्म किया, ये तीनों को मिक्सचर ले लीजिए। ये 3 बॉटल ग्लूकोज का इक्वल है। अगर डॉक्टर आपको बोल दे कि भाई ड्रिप चढ़ाना है, तकलीफ हो गया, कुछ नहीं करना आपको, आज ड्रिप को नमो ओरियंताणम बोल दीजिए, ये ड्रिंक उनको पिला दीजिए। दिन में 2 बार 3 बार छोटा 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 पिला सकते हैं। एंड Can you बॉडी का repeat? ग्लूकोज, सॉरी तपस्वी, रिपीट करोगे क्या क्या डालना है? मिश्री? तपस्वी बहुत सिंपल है, पानी को उकालना है, पानी हाँ। उकलने के बाद वो जो धागे का मिश्री है, मोटा मिश्री, वो लेना है एंड थोड़ा सा नमक डालना है। अगर वो बीपी के पेशेंट भी रहेंगे तो थोड़ा नमक डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी टाइप ऑफ पेशेंट, शुगर पेशेंट भी रहेंगे तो डाल सकते हैं, कुछ भी टेंशन नहीं है। खाली उनका बूस्टअप, वो जो ग्लूकोज का लेवल को बूस्ट करना है, तो दिस इज द बेस्ट वे। तो तपस्या है उनके लिए तो 100% यही देना है। ये पाउडर ग्लूकोज फॉर्म कुछ भी नहीं यूज करना। जो भी सैचेट पाउडर्ड फॉर्म है या जो भी पैक्ड चीजें हैं जिसके अंदर तेल मिर्च नमक है, उन चीजों को आपको बनती कोशिश ट्राई करके नहीं लेना है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी चीज के अंदर तेल नमक मिर्च, इसका कॉम्बिनेशन है एंड वो चीज पैक्ड है, तो उस चीज को नहीं लेना। एवरीवन क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? यानी चिप्स, उसके अंदर नमक है, मिर्ची है, तेल है, अपने को अवॉइड करना है। बच्चे हैं, नहीं कर सकते, 1-2 बार ले लिया, ऑल इज वेल, बट कुछ भी गुड हेल्थ नहीं है। राइट? तो मैंने 3 ड्रिंक आपको बताया। नींबू पानी ओनली प्लेन लेंगे तो लीवर को क्लीन कर देता है, ओनली कोकोनट वाटर लेंगे तो किडनी को क्लीन कर देता है, त्रिफला पानी यानी त्रिफला पाउडर के अंदर पानी मिक्स करके लेंगे तो इंटेस्टाइन, अपनी हाथ को एकदम साफ कर देता है, तो मोशन एकदम एक्टिवेट हो जाता है। बोलिए तपस्वी। सर है ना, अभी ये त्रिफला को अपने गर्म पानी में लेना है, वार्म वाटर में? ओनली प्लेन पानी। जिनको प्लेन पक्का पानी? पानी पीना है वो पक्का पानी ठंडा करके यूज कर सकते हैं। जिनको धोवन पीना है, धोवन पानी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। एंड जो कच्चा नहीं पीते हैं उनके लिए अनुमोदना है, बनती कोशिश कच्चे पानी को नमो हरि अंताणम। ऑल गुड? क्लियर? नींबू पानी कितना दिन में एक बार लेना? क्या तपस्वी? नींबू पानी कितना दिन में एक बार लेना? तपस्वी वो सीजन के ऊपर है। अच्छा, अभी फॉर ठीक। एग्जाम्पल ये जो सीजन है, हाँ। जहां पे भी आप रहते हो, सितंबर टू अक्टूबर, राइट, ये पित्त का प्रकृति है, पित्त का प्रकृति है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मेरे को जो बॉडी के अंदर पित्त करता है उन चीजों से दूर रहना ठीक है। है। इसलिए बोल रहा था कि ये क्लास, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन सीजन बात करेंगे। एवरी 2 मंथ्स का एक सीजन रहता है एंड एक एक सीजन में एक एक चैनल एक्टिवेट होता है बॉडी का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्षा है, अगर विंटर है तो उसके अंदर वायु का तकलीफ बहुत जन को ज्यादा रहेगा। राइट? वर्षा के अंदर स्प्रिंग है, बसंत ऋतु है, तो उन लोगों को कफ का तकलीफ रहेगा। तो अपन ऐसे सीजन जाएंगे। इसके लिए आपको सीजन का फ्रूट आता है। आम कब आता है बोलिए? गर्मी में। गर्मी में आता है। गर्मी के अंदर पित्त का तकलीफ ज्यादा रहता है।
उस टाइम अगर आप आम लोगे तो पित्त शांत हो जाए। एवरीवन क्लियर? तो ऐसे हर 2 मंथ का एक सीजन रहता है एंड एक एक एनर्जी लेवल चेंज होता है। बस आपको एक ही ध्यान देना है कि मेरे को जो भी चीज मैं खा रहा हूं पी रहा हूं, फर्स्ट सीजन क्या है। जैसे अपन टाइम देखते हैं खाने का पीने का, ऐसे सीजन क्या है, नंबर 1। नंबर 2, ये ऋतु के अंदर अगर वात पित्त कफ, मेरा बॉडी क्या है, पित्त का है, कफ का है, वायु का है, ये जानना जरूरी है। एंड जो पदार्थ ले रहे हो उसके अंदर वात है, पित्त है, कफ है, ये 3 का कॉम्बिनेशन करोगे तो देन पूरा मैथ वर्क हो जाएगा। फिर आप वो चीज को कंज्यूम कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल वर्षा है, वर्षा मींस वर्षा के अंदर बनती कोशिश फ्रूट को अवॉइड करना है। जहां बारिश ज्यादा हो रही है वहां पे फ्रूट वाली चीजें अवॉइड करना है, जितना हो सके कम फ्रूट लेना है। बिकॉज वर्षा के अंदर अगर आप फ्रूट लोगे इट विल रिएक्ट इन योर बॉडी, इजिली इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। बनाना खाली ले सकते हैं भैया? तपस्वी डिपेंड्स। बनाना देखो, इसके अंदर अगर आप कच्चे बनाने की सब्जी वो लेते हो तो इट विल बी वेरी पावरफुल। कच्चा बनाना की जो सब्जी है, या क्या बोलते हैं, कच्चा केला बोलते हैं क्या, जो भी है, हाँ, कच्चा केला। वो सब्जी इसके लिए रामबाण है। बाकी अदरवाइज विंटर के अंदर जहां पे भी सर्दी पड़ती है, जहां पे ठंडी है, वहां पे बनती कोशिश आपको फ्रूट को ट्राई टू अवॉइड करना है। ठंडी में भी फ्रूट नहीं खाना है? तपस्वी ठंडी में फ्रूट नहीं खाना भाई। ठंडी के फ्रूट का काम क्या है, ठंडा करना बॉडी बॉडी को। आपका बॉडी ऑलरेडी ठंडा है, अगर ज्यादा बॉडी ठंडा हो गया तो नमो हरि अंताणम। ठंडा होना कि गर्म होना भाई, बोलो। अरे बोल ही नहीं, किधर गए हो? गर्म होना। ज्यादा गर्म हो जाए तो नमो हरि अंताणम होने वाला है। अभी क्या होना? मीडियम में रहना, ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं। करेक्ट, यानी क्या रहना मेरे को, बंद, यानी बैलेंस रहना जरूरी है। मौसम बाहर देखना ठंडा है कि गर्म है, आपका पदार्थ चेक करना एंड आपका बॉडी कैसे, ये 3 का कॉम्बिनेशन लेना जरूरी है तपस्वी। एंड अगर ये सब का कॉम्बिनेशन लिया एंड डाइजेशन प्रॉब्लम है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा वापस। तो सबसे मेन चीज आपको क्या करना है, मेरा डाइजेशन यानी मेरे पाचन को स्ट्रांग करना जरूरी है। पाचन स्ट्रांग करोगे तो पत्थर भी अंदर जाके पिघल जाएगा। तो बनती कोशिश आपको क्या करना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी कोई भी चीज फ्रिज के अंदर गई है, फ्रिज का टेम्परेचर है, या कोई भी पैक्ड चीज है जिसके अंदर नमक या शक्कर कोई ना कोई फॉर्म में है, या कोई भी चीज जिसके अंदर पानी का पदार्थ पैक्ड फॉर्म में है, उन चीजों को नमो ओरियंताणम बोलना है। एवरीवन क्लियर? क्राइटेरिया समझे? कोई भी पैक्ड चीज है जिसके अंदर पानी का तत्व है उसको नमो ओरियंताणम। कोई भी पैक्ड चीज जिसके अंदर नमक का तत्व है उसको नमो ओरियंताणम। कोई भी पैक्ड चीज है जिसके अंदर शक्कर का तत्व है उसको नमो ओरियंताणम। एंड फाइनली कोई भी चीज जिसके अंदर ठंडी का तत्व है यानी फ्रिज रेफ्रिजरेट किया है, उन चीजों को अवॉइड करना है। ऑल गुड? अभी सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज सुबह सुबह आपको नहीं लेना है। ये ऑल द 365 डेज, 365 दिन ये चीजों, ये बस 3 चीज को लेना ही नहीं। यानी अगर आपको ये चीज को पीना है तो पी सकते हैं, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन फर्स्ट में ये 3 चीज नहीं लेना, यानी सुबह सुबह नहीं लेना। नंबर 1 चाय एंड कॉफी, स्टार्टिंग चीज नहीं लेना है। नंबर 2 डायरेक्ट फ्रूट जूस, सीधा फ्रूट जूस जो पीते हैं डायरेक्ट, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल, सबसे पहला नहीं लेना है। एंड कोई भी ठंडी पदार्थ यानी फ्रिज के अंदर कोई भी कोल्ड बेवरेज या फिर कोल्ड ड्रिंक या जो भी है, ये 3 चीज को आपको फर्स्ट लिक्विड नहीं लेना है। एवरीवन क्लियर? जो चाय पीते हैं उनके लिए चाय का मतलब है
द एंट्री ऑफ एसिड, चाय का मतलब TEA, इसका मतलब है एंट्री ऑफ एसिड, एंड एग्जिट ऑफ आत्मा। चाय गया मीन्स पूरा बॉडी एसिडिक हो जाएगा। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे सबसे पहले पीनी चाहिए? देखिए, आपका बॉडी वात है, पित्त है, कफ है, ये आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है। ये होने के बाद आपको सबसे बेस्ट आके फर्स्ट गर्म पानी पीना जरूरी है। अभी वो गर्म पानी कैसे रहना वो भी बता देता हूं। अगर मुझे कफ का प्रॉब्लम है, कफ मीन्स मेरे को एक ही चीज बार बार हो रहा है, यानी जुकाम, बुखार, कुछ भी एक ही चीज अगर मेरे को थ्रू आउट द सीजन हो रहा है, तो उसका मतलब बॉडी का इम्यूनिटी कम है, उसका मतलब कफ का तकलीफ है। ये जो कफ वाले हैं उनके लिए एक गिलास गर्म पानी लेना है, उस गर्म पानी को इतना गर्म करना है कि वो 1/4 हो जाए। कफ की प्रकृति है बॉडी के अंदर, यानी जुकाम, कोल्ड, कॉफ, लंग्स का इश्यू, सांस नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी तकलीफ है कफ रिलेटेड, तो एक गिलास पानी को इतना गर्म करें कि वो 1/4 हो जाए। नेक्स्ट, जिनको पित्त का तकलीफ है उनके लिए एक गिलास पानी को इतना गर्म करो कि वो आधा हो जाए। वो पानी फर्स्ट स्टार्टिंग लेना है। जिनको गैस्ट्रिक का इश्यू है, वायु का इश्यू है, उनके लिए एक गिलास पानी को इतना गर्म करो कि वो 3/4 रहे एंड 1/4 उड़ जाए। 3/4 पानी रहना है, बाकी 1/4 चला जाना है। उनको वो पानी पियोगे तो बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक का इश्यू क्लियर हो जाए। तो वात, पित्त, कफ। कफ मीन्स 1/4 पानी रखना है, पित्त मीन्स 50% पानी रखना है, एंड वायु मीन्स 3/4 पानी रखना है, 1/4 को निकाल देना है। निकाल देना मीन्स उतना गर्म करना पड़ेगा उस पानी को। तो सबसे पहला ड्रिंक ये होना जरूरी है बॉडी के अंदर। अभी ये होने के बाद आपको एक ध्यान देना है कि मैं कुछ भी खाऊं या पीऊं, उसके अंदर मैंने कहीं पे शुगर और सॉल्ट नहीं डाला। ये सेकेंड रूल याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल जीरा वाटर पीना है। जीरा वाटर इज गुड फॉर डाइजेशन, पेट को एकदम अच्छा, हल्का और रिलैक्स करता है। 1 स्पून जीरा लिया, पानी को गर्म कर दिया एंड उबाल के पी लीजिए। सिंपल। एक स्पून, तो कितना लेना है? 1 स्पून जीरा के लिए 1/2 लीटर पानी ले लिया, उसको उकाल दिया अच्छे से, तो एकदम प्लेट का डाइजेशन एकदम मस्त हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रिंक, मेथी का पानी, यानी 1 स्पून मेथी लिया, उसको इतना उकाला, उसका पानी डायबिटीज के लिए बेस्ट है। जिनको वेट लॉस कम करना है उनके लिए मेथी पानी सबसे बेस्ट ड्रिंक है। 1 स्पून मेथी पानी, प्लेन लाइम वाटर, कुछ भी मिक्स नहीं किया, लीवर को डिटॉक्स करता है जैसे बताया। नेक्स्ट, प्लेन सौंफ का पानी, अपनी हाथ को एकदम सुकून देता है। प्लेन सौंफ का पानी। सौंफ का पानी कैसे बनाने का? नॉर्मल जो अपन मिश्री सौंफ का पानी बनाते हैं, तो शक्कर नहीं डालना है वहां पे, आपको मिश्री डालना तो मिश्री डाल सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल शुगर नहीं डालना है। या आप प्लेन सौंफ भी बना सकते हो, आपको शक्कर भी मिश्री भी नहीं डालना है, खाली प्लेन सौंफ, यानी गर्म किया पानी को, थोड़ा सौंफ डाल दिया एंड उकाल के वो पी सकते हो। भैया, जी, दाना नाइट में भिजो के वो पानी सवेरे छान के पी सकते हैं ना भैया? 100% नहीं पीना है। नहीं पीना क्या भैया? नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। कोई भी चीज को रात को भिगोने का सिस्टम ही नहीं करना है। देखिए, अभी हमारा कल ही एक बैच कंप्लीट हुआ, उसमें मैंने बताया था, एक बॉटल आप एक्सपेरिमेंट कर सकते, उसमें 1 गिलास पूरा पानी भर दीजिए, वो बॉटल को बंद कर दीजिए एंड 1 वीक के लिए घर के अंदर कहीं पे रख दीजिए। 1 वीक के बाद अगर आप बॉटल खोलोगे तो उसके अंदर से लट निकलेगा। यू कैन एक्चुअली सी, लट को देख सकते हो डायरेक्टली है। अगर हम लोग कुछ भी चीज रात को भिगोते हैं, रात को मीन्स
जहां पे सनलाइट नहीं हो वो रात हो गया। इसके सन सेट होने के बाद कोई भी चीज को भिगोना ही नहीं है। मैंने अगर भिगोया है तो सनलाइट नहीं है, वहां पे सनलाइट नहीं है तो 100% छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जीव उसके अंदर रहते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देंगे। आप माइक्रोस्कोप लेके देखोगे तो दिखाई देगा। आपको रियलिटी में वो चीज को देखना है। वो 5-7 दिन तक वो पानी को रहने दीजिए। समझ लो जीरा भिगोया है, चना भिगोया है, मूंग भिगोया है, कुछ भी भिगोया है, उसके अंदर से लट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। समझे क्या? एवरीवन क्लियर? तो अपने घर में रात को भिगोने का सिस्टम ही नमो हरि अंताण, कि सुबह जल्दी पक जाएगा, उसको ये भिगो के रख दूं। हम कभी ऐसे करते हैं क्या कि मुकेश भैया सुबह शायद लेट उठूंगी तो रात को ही थोड़ी सांसें लेके रख देती हूँ बीड़ों में, एंड अगर सुबह नहीं आई तो लेके अंदर डाल दूं। ऐसा कर सकते हैं अपन? बोलो तपस्वी, नहीं कर सकते। तो कुछ भी स्टॉक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट, पानी जो बॉडी के अंदर जलन को ठीक करता है एंड बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाता है, वह है हल्दी और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन। यानी 1 गिलास पानी लिया, गर्म किया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी काली मिर्च। अगर आप वो पानी सुबह सुबह स्टार्टिंग पीते हो तो बॉडी के अंदर कोई भी टाइप ऑफ गर्मी रहेगी तो निकल जाएगी एंड बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। हल्दी से बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पैदा हो सकते हैं। एंड सीजन के हिसाब से आंवला का जूस भी ले सकते हैं। ऑल क्लियर? परफेक्ट। चलो मैं यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए पॉज कर, हाँ 2 मिनट्स खुशबू जी, तो आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते। तो मेनली अल्टीमेटली जैसे मैंने बताया ये सेशन के अंदर कि हमको सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स मींस जो भी फ्रिज के अंदर गया है, जिसके अंदर भी पानी का तत्व अगर सेव्ड है, जहां पे भी पानी का तत्व है उसको अवॉइड करना है। देखिए सबसे मेन चीज, पानी को 3 जगह पे नहीं पीना है। यानी खाने के तुरंत पहले पानी नहीं पीना है, खाना खाते समय तुरंत पानी नहीं पीना है, एंड खाना खाते ही तुरंत पानी नहीं पीना। एवरीवन क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया? खाने के आधे घंटे के पहले पानी पी सकता हूं, खाने के बीच में पानी नहीं लेना है। खाने के बीच में दूसरा कोई भी लिक्विड चलेगा, एंड खाने के तुरंत आधा घंटा तक पानी नहीं पीना है। तो ये पानी का रूल याद रखिए कि खाने के साथ में भी नहीं लेना है, उसके इमीडिएट पहले भी नहीं लेना है, एंड इमीडिएट बाद में भी नहीं लेना है। ऑल क्लियर? चलो मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मुकेश भाई, ये जी, अपना त्रिफला जो है उसका चूर्ण का, वो कौन से टाइम ले सकते हैं पानी में, सुबह या रात को, कैसे लेना है? रात को नहीं, सुबह ले सकते हैं अपन, या खाना खाया है खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। ओके। और सुबह जैसे चाय अगर नहीं लेना है, बट ऐसे सूखा समझो, कुछ भूख लगती है, नाश्ता करो तो लूखा लूखा तो नहीं उतरता है, तो चाय के उसको अवॉइड करो अगर, तो क्या ले सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बोला जीरा पानी, गुड़ का पानी ले सकते हो। पानी को गर्म कर दो, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, थोड़ी अगर गला वाला फंसा है थोड़ी काली मिर्च या सूट ले सकते हैं, या ओनली प्लेन गुड़ का पानी, सिंपल है। गुड़ के एंड ये पानी में सीजन तो नींबू डाल के ले? थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सीजन के हिसाब से ये सीजन के अंदर ले सकते हैं, लेकिन जैसे ये सीजन क्रॉस हो जाए फिर नींबू को नमो ओरियंतनम बोलना पड़ेगा। ओके, मीन्स समर में नींबू ज्यादा नहीं लेना है ऐसे? नहीं लेना था बस भी, वो टाइम पित्त का तकलीफ है, उस टाइम लेंगे तो डेंजर। तो अपन जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें सीजन के बारे में बताएंगे। सीजन बताएंगे तो आप इजीली पकड़ पाओगे कि बस मेरे को आंवला, नींबू, खट्टी चीजें कब लेना है, वो इंपॉर्टेंट है। आपको एनी जी। टाइम एनी चीजें नहीं खानी है। हाँ। अभी ये और टाइम विंटर जो स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर आपको बनती कोशिश तेल को कट करना है। सब्जी में भी तेल नहीं खाना है, या तो उबली हुई खाओ या फिर घी बना जी। के खाओ, लेकिन
तेल ट्राई टू कट करना है, बिकॉज ये टाइम डाइजेशन वीक होता ही रहेगा। इस टाइम तेल खाओगे तो तेल पथरी में चेंजेस होने का चांसेस है। ओहो। और मेथी का पानी? मेथी का पानी तो एनी टाइम 365 डेज है भाई। अच्छा, मीन्स जैसे मेथी पेट का प्रॉब्लम हो वो भी है बहुत आप तो। आराम से पी सकती हो 1 स्पून मेथी। मेथी का रूल है, जितना एज है उतने दाने रोज खाने हैं। अच्छा। जितना एज है उतने दाने जी। मेथी के बॉडी के अंदर जाने हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो पानी में उबाल के मेथी सहित खा लेना है? मेथी को सब्जी में, दाल में, किसी में मिक्स करके खा सकते हैं। बहुत पावरफुल चीज है। ओके। और कोई क्वेश्चन? त्रिफला पानी भिगो के रख के डायरेक्ट त्रिफला लेके पीना है? क्या तपस्वी? त्रिफला को भिगो कर रख के पीना है कि डायरेक्ट त्रिफला लेके पानी पीना है? पूरा घुमाना है तपस्वी। नॉर्मल पाउडर के अंदर कैसे मिक्स करते हैं अपन? ग्लास लिया, हाँ। एक पाउडर डाला, मिक्स कर दीजिए, पी लीजिए, हो गया, फिनिश्ड। सर पानी त्रिफला कितना डालना है? 1 त्रिफला स्पून। कितना लेना? 1 स्पून। ओके। और सर मेथी पानी को उबाल के बोला ना आपने? हाँ, तो उसको करना कैसे है? 1 स्पून मेथी लिया एंड सुबह सुबह मेरे को मेथी भिगो दिया ग्लास के अंदर है। 1 घंटा भिगोने दीजिए। 1 घंटे के बाद उसको एक उकाली दे दीजिए। एक उकाली करेंगे तो बस है, तो थोड़ा मेथी सॉफ्ट हो जाएगा। वो पानी आप पी सकते हो। एंड मेथी को किसी के साथ सब्जी में, किसी में दाल में, किसी में भी मिक्स करके खा सकते हो। या फिर वो डायबिटीज के लिए बेस्ट है एंड वेट लॉस के लिए तो बेस्ट मेडिसिन है। खून का कोई भी प्रॉब्लम है तो खून को क्लीन करने का काम मेथी का काम है। तो फिर बीपी इससे कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर उससे कंट्रोल होता है इससे मेथी पानी से? देखो, मेथी पानी और बीपी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन मेथी पानी शुगर को मैनेज कर लेगा। शुगर जब मैनेज होता है तो बीपी कंट्रोल। भैया थायराइड के लिए क्या पानी पीना चाहिए? थायराइड के लिए नॉर्मल गर्म पानी पी लीजिए। थायराइड मींस रिलेटेड टू कफ, तो 1/4 पानी आपका बेस्ट मेडिसिन है। ओके डन भैया। बीपी अगर किसी को है तो पानी नहीं, खाली एक क्लिप ले लीजिए। अपने घर में कपड़े सुखाने का क्लिप है क्या भाई? नहीं है तो सबको भेज देता हूँ। एक क्लिप लेके यहाँ पे रख दीजिए, बीपी नॉर्मल हो गया। तो ये इतना कितनी देर रखूं? बस इतना। आपको बीपी है तो आपके अंगूठे में लगाना, मेरे को मत लगाना भाई। नहीं नहीं, कितनी देर रखना है लगाकर? 5 मिनट, 5 मिनट्स। बीपी गोली खाने के पहले इसको रख दीजिए। गोली को नमो अरियंताणम बोल दीजिए भाई। मुकेश भाई, बहुत सिंपल थायराइड है। कंट्रोल करने के लिए क्या करें? उसके थायराइड कारण कंट्रोल करने के प्रॉब्लम है, लिए, बहुत बढ़ने वाला थायराइड है तो फिर वेट बढ़ते जाता है। अच्छा इजी वाला बोलूं या डिफिकल्ट वाला बोलूं? पहले इजी बोल दो। जी वाले ही। देखो तपस्वी, अगर सच में थायराइड को आपको कंट्रोल करना है, सबसे सिंपल चीज 2 बता देता हूँ। डबल मुद्रा करनी है। एक तो ज्ञान मुद्रा हो गई, एक मिडिल को टच कर दीजिए, ओके। आकाश मुद्रा। हम्म। ये सबसे सिंपल हो गया थायराइड वालों के लिए। और एक पावरफुल चीज जो एक्टिवेट कर सकता है, आपको ब्लाइंड फोल्ड गेम खेलना है। ये छोटे बच्चे में अपन खेलते थे, पता है आपको? जी। वो थायराइड के लिए बेस्ट मेडिसिन है। तो करना क्या ओके। है, या तो आंख बंद कर लीजिए एंड 5 मिनट पेन से लिखिए, पेपर लेके करेक्टली लिख पा रहे कि चेक करो। कोई भी ओके। एक्टिविटी आंख बंद करके कीजिए, आंखें ब्लाइंड कर दीजिए एंड आंखें बंद करके कीजिए। जी। एंड थायराइड के लिए और एक सिंपल मेडिसिन, हम नमो अरियंताणम करते हैं, करेक्ट राइट? नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम बोलते हैं। जी। खाली वो मो ण मो मो जो वर्ड है उसको खाली करना है। कैसे करना है? मो। तो थोड़ा प्रेशर नाक में होगा, थोड़ा गले में होगा। इतना कर लो, थायराइड नमो अरियंताणम। जी। ये इजी है, ट्राई गोली कर। लेना इजी है। आप बोलोगे मुकेश भाई इतना सारा करने को बोल रहे हैं, मैं चुपचाप गोली ले लेती हूँ।
नहीं नहीं, ये इजी है, इजी वे है। एकदम Thank सिंपल you, चीज sir. बताया जो आप इजीली कर सकते जी, धन्यवाद। हैं। और किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है क्या? मुझे लग रहा है ओनली 3 टीचर है, एक अनिता जी, खुशबू जी और शीतल जी, बाकी सब स्टूडेंट है। सर किसी को चिकनगुनिया हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? किसका क्या हो गया? चिकनगुनिया होता है ना अभी बारिश में, बिकॉज ऑफ हाँ, मॉइस्चर। तो किसी को हुआ है चिकनगुनिया तो हो जाए तो इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा। इम्यूनिटी का यहाँ पे पॉइंट है, खाली इसको प्रेस कर दीजिए, हो गया। उसकी एंड बॉडी पूरा चिकनगुनिया का पेन कर बेस्ट रही है। मेडिसिन Immunity na samalla samalla. नहीं, बॉडी क्या पूरी बोलते पेन हैं? करती, Itu digestion. बॉडी पेन करती, अकड़ जाती है, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए बोल रहा हूँ, एक तो इसको एक्टिवेट कर देना, ये पूरा हाँ बॉडी का सेंटर पॉइंट है। हाँ। एंड उनको मेथी एक्सपोर्ट खिलाना, 1 स्पून मेथी कंपलसरी है। उबाल के पानी में। सेम उबाल के पानी के जो अपने एम्बिल में रहती है, उबाल के ओके पानी में पानी पिलाना एंड उनको वो खिलाना। उनके लिए बेस्ट मेडिसिन गुड़ का सीरा है। ओके। गुड़ का सीरा, बॉडी का मेथी। इम्यूनिटी बढ़ाइए। 2 चीज उनको अवॉइड करनी है, एक खट्टी चीज, सेकेंड आके फर्मेंटेशन अवॉइड करना है। फर्मेंटेशन को नमो अरियंताणम, Fermentation ko. फर्मेंटेशन नहीं लेना है। फर्मेंटेशन मीन समझ गए राइट? जो हाँ, इडली डोसा आता हुआ चीज इडली चीज है, डोसा खमन, उसके अंदर आटा। सोडा पड़ा, उनको अवॉइड करना है भाई। हाँ। क्वेश्चन? सर थायराइड की मुद्रा राइट राइट हैंड पॉइंटर ना? तपस्वी सिंपल है, आकाश मुद्रा कोई भी हाथ में कैसे भी कर सकते हैं। अच्छा ओके, थैंक यू। थैंक यू तपस्वी। एंड ब्लाइंड फोल्ड खेलिएगा, थोड़ा ब्लाइंड फोल्ड खेलेगी, चश्मे का रोशनी भी अच्छा हो जाएगा। भैया कमर दर्द है तो क्या करना भैया? ये कौन है भाई कमर दर्द वाले? ना मिला। हम भी कमर है। दर्द वाले? अरे ये कमर दर्द का क्वेश्चन है क्या? ठीक है, हाथ दिख रहा है मेरा? हाँ हाँ दिख रहा है। खाली यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन किया है मैंने, दिख रहा है क्या भाई? सर, ये तो किडनी का पॉइंट है ना? ये बीच का लाइन हाँ कितनी साइड में है मेरी माँ? हाँ हाँ हाँ। ये कमर का लाइन हो गया, खाली इसको एक्टिवेट करना है। एंड कमर वाले का तकलीफ, खाली टैपिंग करना है हाथ को। कर सकते हैं क्या बोलो? जी, जो अगर कमर वाले का जो तकलीफ है वो वॉक कर सकते हैं तो उनको बोलना क्रॉस वॉक करने के लिए, या कैट वॉक जो बोलते हैं, क्रॉस वॉक। ओके भैया। ओके 5 भैया। मिनट कमर का दर्द क्लियर। सर डन? एक जिस किसी को हार्ट ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, हाँ, बहुत तो उसको क्या लेना चाहिए? बहुत सिंपल वेन्स है में उनको। ब्लॉकेज। हार्ट ब्लॉक हो तो सबसे मेन चीज 3-4 चीजें हैं भाई, सिंपल है। दूध की चीज को नमो अरियंताणम। नंबर 2, तेल को नमो अरियंताणम। नंबर 3, हार्ट ब्लॉक वाले को क्लैप करवाना। आप जितना क्लैप करोगे ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे मैक्सिमम। राइट, सीधे है। आप जितना कर सकते हो ऐसे। जैसे कि किसी को ब्लॉक हो गया एंड उनको बोलो कि अनीता इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ऐसे बोल के 5 मिनट क्लैप करने को बोलो। देखो कितना अच्छा लग रहा है, आपको खुद ही क्लैप कर रहे हो आप, तो आई एम अप्रिशिएट डूइंग करते रहे। एवरी डे 100 क्लैप्स। आई एम डूइंग एवरी डे 100 क्लैप्स। अरे 100 का 1000 कर दोगे तो हार्ट के बाद बाहर निकल जाएगा भाई। हाँ, नहीं, 100 ही कर देता हूँ। तो क्लैप ही करना है, तेल की चीजों को अवॉइड करना है। घी खा सकते हैं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, बट मेन चीज है तेल अवॉइड। एक मुद्रा है हार्ट ब्लॉकेज वालों को, सूर्य मुद्रा, यानी पूजा वाली जो उंगली है उसको प्रेस कर देना है। तो वो नीचे ऐसे दबाना है ना? तब बस ये दबाना है, यहाँ पे दिख रहा है मेरा हाथ। नहीं दिख रहा क्लियर। ओके, मेरा टिप से पोपट टिप मिलाना है।
पांचवा उंगली दिख रहा है, हाँ रिंग फिंगर, पूजा वाली उंगली, जो उंगली से हाँ मैं परमात्मा को कनेक्ट करता हूँ, खाली उसको प्रेस कर दीजिए। ओके, लाइक दिस वे। दैट्स इट। ये सबसे पावरफुल मुद्रा है। हार्ट ब्लॉकेज वाले को डाइजेशन वीक रहेगा, डाइजेशन को एक्टिवेट करने के लिए वायु मुद्रा, ये आफ्टर फूड इमीडिएटली 7 मिनट्स। जिनको गैस्ट्रिक का इश्यू है, जिनको ब्लॉकेज है, डाइजेशन ठीक करने के लिए 7 मिनट्स इमीडिएटली आफ्टर फूड। और जिसको कोलेस्ट्रॉल है वो भी सेम ना? तब कोलेस्ट्रॉल के लिए भी सेम। हार्ट ब्लॉक, कोलेस्ट्रॉल भाई बहन मासी बच्चे के बेटे हैं। अच्छा, ऑल गुड। अगर आप जैसे हंस रही हो वैसे 15 मिनट में एक बार हंस लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल नमो रियंतनम हो जाएगा भाई। ऐसे नहीं होता ना, तो कोलेस्ट्रॉल नंबर गिनता हूँ। See the what the something can happen, the worst in our life is नमो रियंतनम, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट राइट? राइट राइट। वो आज नहीं तो कल होने का है भाई। तो अगर अभी कल होगा होगा उससे आप अगर डरते रहोगे तो वो आज ही हो जाएगा। तो उसको जब आना है आने दो ना भाई, बिकॉज नोबडी कैन स्टॉप राइट। अनिता कैन नॉट स्टॉप, और प्रमिला जी कैन नॉट स्टॉप, और खुशबी जी कैन नॉट स्टॉप कि भाई अनिता जी मेरी जीजी है, आई विल नॉट लेट हर गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। यू हैव टू गो मींस यू हैव टू गो। ट्रांजिशन चैप्टर ओवर हो गया भाई। भाई लाइफ इज ब्यूटीफुल, यू लिव योर लाइफ बिफोर यू लीव योर लाइफ। थैंक यू। अपनी जो सांसें हैं ना वो वेरी पावरफुल है, उसको ही अगर अपन स्टोर नहीं कर सकते हैं तो बाकी चीजों को स्टोर नहीं करना है। या हार्ट वाले को, कोलेस्ट्रॉल वाले को बोलना है, किसी ने कुछ भी बोला है तो इधर स्टोर नहीं करना है, छोड़ देना है। तो उनको ना यहाँ पे एक स्टिकर चिप देना, लोड मत लो, LML, यहाँ पे एक चिप दो। कितना अच्छा हंसती हो, आई थिंक यू आर द बेस्ट स्माइल इन द वर्ल्ड। ऐसे किसी ने बोला है क्या आपको? नहीं। देखो कितना, आई एम टेलिंग यू, यू आर लाफिंग एट द बेस्ट लेवल है। एंड ऐसे भी हंस दोगी, या जिनको भी हार्ट, जिनको भी तकलीफ है, इफ यू कैन मेक देम स्माइल राइट, दैट इज द एनर्जी। अगर समझ True, लो sir. 100 जन को आप हंसाती हो एंड ऑल द 100 पीपल विल कम एंड मेक यू लाफ, True. तो कोलेस्ट्रॉल, बोलिए तपस्वी। True, sir. True. She's my friend. जो भी है नमो रियंतनम ट्रू है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने सील मार दिया तो आई विल एग्री विद। तो सो द बेस्ट पार्ट इज दैट नेचर का जनरल है कि आप जो दोगे 100 गुना आपको मिलेगा। अभी आप देते क्या हो, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। तो वाइब्रेट कर दीजिए, उनको दे दीजिए। उनको इतना ही बोलना है क्या भाई, मैक्सिमम नमो रियंतनम होने वाला, उसके ऊपर कुछ नहीं हो, नथिंग विल हैपन बियॉन्ड दैट। तो क्या माइंड सेट हो जाएगा, अच्छा ठीक है यही होगा, उसके ऊपर कुछ नहीं हो। एंड दैट इज फैक्ट राइट। क्या होने वाला है, मैक्सिमम सांस रुक सकता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। सांस रुकेगा तो जैन धर्म चला जाएगा ना। तो भाई अभी जो है वो तो यूज करो। हाँ, वही यूज करना है इसके लिए, वही। मैं बेस्ट आइडिया बोल रहा हूँ, अनिता जी आपको फोन करे भगवान एंड बोले हाँ अनिता जी 5 मिनट आपके पास टाइम है, क्या करोगी? हाँ। बोलो 5 मिनट्स ओनली यू हैव टाइम, गॉड हैज गिवन अ कॉल, क्या करोगी? मैं मैक्सिमम नमो धर्म गिनूंगी। अरे यार वो समझ लो कि अभी वही 5 मिनट है, थिंक एवरी 5 मिनट इज लाइक दैट। या एंड कभी ना ट्रू, कभी वो बेल तो बचेगा। बजेगा बजेगा। एंड उस टाइम भगवान तो फोन नहीं करेंगे बिकॉज अपन नॉट रीचेबल रहेंगे भाई। हाँ सो इट इज, कभी भी मैंने कल क्लास में बताया था कि हम एनी टाइम ऑफ आवर लाइफ राइट, या तो हम कर्म करते हैं या धर्म करते हैं। 99% अपन कर्म करेंगे, धर्म करना तो बहुत कम है। तो कम से कम बोलते समय भी नमो रियंतनम भी बोलोगे तो काम हो गया भाई। अब जैसे कि मैं 1 घंटे से क्लास ले रहा हूं, कम से कम 100 बार नमो रियंतनम बोल दे रहा हूं, तो 100 बार तो धर्म बंद गया ना, यस और नो? यस। बहुत सिंपल है बस, यू हैव टू चेक ओनली वन थिंग। मैं अभी कुछ भी कर रहा हूं, वहां पे धर्म है क्या, चेक करो, तो ऑल इज वेल है। नहीं है, गड़बड़ है, समथिंग इज नॉट राइट। तो आपको खुशबू जी जैसे कल्याण मित्र चाहिए जो आपको हेल्प कर सके। शी इज माय कल्याण मित्र ओनली। और मैं तो ऐसे ही एक रैंडमली बोला।
नहीं यही हम चलो चंद्रन great. मित्री और कोई क्वेश्चन है? एवरीवन क्लियर राइट? आपको माइंड से स्ट्रांग होना था बस। फिजिकल बॉडी इज ओनली 5%. यहाँ पे ही पूरा गेम है भाई। ये जब सॉफ्टवेयर अगर खत्म हो जाए, हार्डवेयर गया। हार्डवेयर इज एनीथिंग बिलो योर थ्रोट, सॉफ्टवेयर इज दिस जगह। यहाँ पे कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज देना है कि बस लोड नहीं लेना है किसी का भी। लोड मत लो बोल के लिख दो यहाँ। मैक्सिमम समथिंग कैन हैपन टू यू। क्या हो सकता है अनिता जी, बोलो? नमो हरिहंताणम। दैट्स इट। कितना सिंपल लग रहा है। आप खाली वर्डिंग को चेंज कर दो। डेथ मत बोलो, जंप मत बोलो, मरना मत बोलो, ऐसे मत। वर्ड चेंज कर दो। भैया अगर मैं बोलूं, बोलिए। अगर लोड ले लिया तो क्या करना भैया, उसे कैसे उतारना? तपस्वी नमो ले, हरिहंताणम जब बोल जब के लोड जब जब लोड लेती हो, मेरे को 10 ग्राम सोना भेज दो। ओके भैया। तो आपका लोड थोड़ा मैं ऑफलोड कर दूंगा भाई, है ना? ओके भैया। सर एक बार भेजेगी, 2 बार भेजेगी, उसके बाद नहीं भेजेगी। लोड ही नहीं जलन लेंगे। में पेपर पाउडर लेना है इसके लिए कि भाई आपका जलन में हल्दी, 1 गिलास पानी और पेपर पाउडर पेपर पाउडर भी उबालना डाल सकते हो, या थोड़ा सा काली मिर्च कूट के भी डाल सकते हैं। एनीथिंग इज इसके फाइन। साथ। तो कितना, ओके, एक पेन? इतना सा तपस्वी, इतना सा। ज्यादा बस। लोगे तो गर्मी हो जाएगा, तो इतना एक डॉट लेंगे तो बस है भाई। अपना सांस सर कितना ये है? इतना बड़ा है या इतना सा है? सर क्या बोले सर आप? सांस अपना ब्रीथ कितना है? कैन यू सी योर ब्रीथ? इतना बड़ा है? जैसे आप दिख रही हो, इतना बड़ा फेस वगैरह है, तो आपका सांस भी इतना बड़ा है क्या, या इतना सही है? थोड़ा सही है। तपस्वी लेकिन छोटा ही पूरे इतने बड़े बॉडी को रेडी करके वर्क करता है, समझ रहे हो क्या? यस यस। तो एवरीथिंग इन योर लाइफ राइट, छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी छोटी छोटी चीज को छोड़ना है या चोटी तक पकड़ के चोटी तक पहुंचना है, दैट्स अप टू यू। चोटी तक पहुंचना है। बस तपस्वी, इसके लिए आप वन लोड लेंगे तो नहीं होगा। बोलो अनिता जी। मोर क्वेश्चन सर, जैसे बॉडी में कोई पेन और पेन किलर्स जैसे लोग लेते हैं, तो हम आयुर्वेदिक के हिसाब से कुछ पेन किलर्स बना सकते हैं घर पे? मेथी हल्दी मेथी और मेथी 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 मेथी, कुछ भी नहीं चाहिए पेन किलर है। मेथी। ओनली मेथी 1 स्पून लेना भाई एवरीडे। उससे बेस्ट मेडिसिन कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी पेन हो तो 10 ग्राम सोना मेरे को भेज दो। ओके सर। अब मेथी पानी एनी टाइम ले सकते हैं कि मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ही लेना है नौकर से तपस्वी करके? अर्ली मॉर्निंग का कुछ सिस्टम नहीं है, अंदर जाए तो बस है। मैंने अगर अर्ली मॉर्निंग बोल दिया और अनिता जी भूल गई, तो वो फोन करेगी, मुकेश भाई भूल गई आज, तो आज कट। 4 दिन करेगी और 5वें दिन भूल जाएगी। सो ये भूलने का सिस्टम भी नहीं करने का, कोई टाइमिंग वाइमिंग नहीं रखने का। लेकिन कम से कम सूर्यास्त से पहले लेना जरूरी है भाई। चोवियार ही अगर करते तो। भिगो दिया एंड देन आई टेक आफ्टर सनसेट, एक टाइमिंग रखना। द अर्ली यू टेक इज ऑलवेज गुड फॉर यू। ओके। ऑल क्लियर? और कोई क्वेश्चन है कि भाई? कंप्लीट? क्लोज करें? चलो ग्रेट। हम क्या करेंगे अभी, एक छोटा सा मंत्र करेंगे। ओम अरहम नमः। 3 वर्ड याद रखना था बस भी। ओम अरहम नमः, याद रहेगा सबको? यस। हाँ। ओम, ओम का मतलब है पावर। अरम का मतलब है, अरम का मतलब क्या, बोलो? अरिहंत। अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान। ओम का मतलब है पावर। अपनी को लाइफ में पावर चाहिए, करेक्ट राइट? मनी पावर, माइंड पावर, फिजिकल पावर, सब। अरम का मतलब वी वांट प्योरिटी। अपने को प्योर रहना है। अगर आप प्योर रहोगे, परमात्मा आपके पास आएंगे मिलने के लिए। चलो भाई, आज अनिता जी के पास जाते हैं मिलने के लिए। लेकिन अगर अनिता के अंदर घोटाला रहेगा तो कोई नहीं आने। कोई नहीं आएगा, राइट। सेकेंड इज प्योर एंड थर्ड इज पीस। एट द एंड ऑफ द डे अपने को पीस रहना, एकदम पीस। तो मैंने यहाँ पे एक स्टिकर बोला था, कौन सा स्टिकर है? लोड मत लो। लोड लोड मत मत। लोड मत लो। तो आपको एक ही ध्यान देना है,
अपने घर के अंदर ना अपने आप को नहीं, घर वालों के उनके यहाँ पे चेप दो, सबको चेप दो। तो वो उनके लिए नहीं, आपके लिए। जब भी उनको देखो तो लोड मत लो। एंड आपके पास टाइम कितना, आप याद रखना, 5 मिनट ही आपके पास टाइम है। बिकॉज भगवान ने बोल दिया है कि अनिता 5 मिनट्स में बी रेडी, आई विल कम एंड पैक यू अप। तो ऐसे ही सोचना है कि मेरा लाइफ ओनली 5 मिनट का है, 5 मिनट के बाद ये बैग छोड़ के जाना है। अभी 5 मिनट में कोई गुस्सा कर रहा है, करना है कि नहीं करना, अनिता जी बोलो। नहीं करना है। 5 मिनट में आपके बेस्ट फ्रेंड खुशबू जी आए, वो बोले 10 ग्राम गोल्ड चाहिए, देगी कि नहीं देगी? दे देगी। खुशबू जी रेडी रहना भाई। 5 मिनट में प्रमिला जी आई, उसको एक डायमंड का सब पसंद आया, देगी कि नहीं देगी? देगी। फाइन। तो अगर आप 5 मिनट जीत गए, 5 मिनट जी लिए, तो लिव नेक्स्ट 5 मिनट्स, लिव नेक्स्ट 5 मिनट्स, लिव नेक्स्ट 5 मिनट्स, 5-5 मिनट जीना भाई। बिकॉज आधे घंटे के बाद में जो ब्रीथ है वो भी अभी अपन नहीं ले सकते, बिकॉज यू कैन टेक द ब्रीथ ओनली नाउ। ये टाइम गया मीन्स वो टाइम में ले सकते, समझ रहे हो क्या? या तो इसलिए भगवान के पास जाते हैं ना, तो ये बोलते हैं, भगवान विल टेल यू, जब अपन मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो भगवान आपको बोलते हैं कि मेरा जो वर्तमान है वो तेरा भविष्य है, एंड तेरा जो वर्तमान है मेरा भूतकाल था। एवरीवन क्लियर? क्लियर। बहुत सिंपल थियरी है तपस्वी, लेकिन प्रैक्टिकली लिव करना है। इसके लिए लिव योर लाइफ बिफोर यू लीव योर लाइफ। ऑल गुड? ग्रेट। नहीं लग रहा है कि आप लोग को नींद आएगा, एक और घंटा भी क्लास चलेगा, तो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ओम आराम नमः, ये 3 वर्ड याद रखेंगे, पावर, प्योरिटी एंड पीस। याद रहेगा, 3 चीज को 7 टाइम्स करके कंप्लीट करें। ऑल गुड? 7 टाइम कर सकते हैं, खाली ओम आराम नमः इतना ही करें। चलो सब लोग नमस्कार मुद्रा में हो जाएंगे। नमस्कार मुद्रा बॉडी के वेगस पॉइंट को एक्टिवेट कर देता है, अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है। स्टार्ट करते हैं। मन में कर लीजिएगा, मैं बोल देता हूं। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। थैंक यू सो मच। जिन आगे व्रत कुछ भी खाओ, त्रिविधे 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 मिच्छामि दुक्कडम, मन से वचन से काया से किसी को अगर कुछ भी बोलने में हो गया तो मिच्छामि दुक्कडम, सब शादा में रहना, लोड मत लो। द मैक्सिमम थिंग कैन हैपन टू यू इज नमो हरि अंताणम। अपने पास ओनली 5 मिनट है। बाय बाय, एग्जिट करके आराम से सो जाइए। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। धन्यवाद मुकेश भाई। नमो सिद्धाणम तपस्वी, नमो सिद्धाणम। सब लोग नमो सिद्धाणम बोल के क्लोज कर दीजिए भाई। नमो नमो सिद्धाणम। सिद्धाणम।